अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुबास स्कूलिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले की वीडियो में हमने मैट्रिक्स की तारीफ़ और मैट्रिक्स के हिस्सों के बारे में और उस मैथमेटिशियन के बारे में पढ़ा था जिसने मैट्रिक्स का कंसेप्ट दिया था। आज की वीडियो में हम जो है मैट्रिक्स की अक़साम यानी कि काइंड्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स होते कितनी किस्म के हैं। तो बेसिकली मैट्रिक्स की बहुत सारी किस्में हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टडी करते हैं वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो मौजूद होती हैं, यानी अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। यानी इसमें कॉलम तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन रो जो होगी वो एक ही होगी। इसी तरह आप कॉलम मैट्रिक्स देखें तो ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जो सिर्फ एक कॉलम पर मुश्तमिल होता है, यानी अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। इसमें रोज़ तो बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन कॉलम जो है वो एक ही होगा। इसी तरह हम अगर आगे बढ़ें तो हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें उतनी ही रोज़ होती हैं जितने के कॉलम होते हैं, यानी अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। इसी तरह अगर हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स की तरफ आएँ तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कतारों की तादाद यानी नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम, यानी कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं होती। इसके आगे अगर हम चलें तो एक होता है मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स बेसिकली एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी तमाम एंट्रीज़ जो होती हैं वो ज़ीरो होती हैं, सिफर होती हैं, यानी कोई भी एंट्रीज़ जो है वो नॉन ज़ीरो नहीं होती। फिर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, यानी कि मैट्रिक्स की जो कतारें होती हैं उसको कॉलमों में तब्दील करते हैं और कॉलमों को कतारों में तब्दील कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जिसमें हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं, लेकिन ट्रांसपोज लेने के बावजूद हमें क्या करना पड़ता है कि -1 कॉमन लेना पड़ता है, फिर जाके वो बिल्कुल वही मैट्रिक्स बन जाता है। यानी अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -a। कहते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स हमें कब हासिल होता है, जब हम किसी भी मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज़ को नेगेटिव a से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो क्या होगा, नेगेटिव a होगा, यानी नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी तमाम डायगोनल पोजीशन जो होती हैं वो नॉन ज़ीरो होती हैं। इसके अलावा अगर अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल जो हैं वो बेशक ज़ीरोज़ हो जाएं। और इसी तरह अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स को मज़ीद स्टडी करें तो डायगोनल मैट्रिक्स के बाद इसमें आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं वो तो एक तो ये कि वो सिफर नहीं होती, दूसरा ये कि वो एक जैसी होती हैं। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो 1 2 5 हैं, लेकिन जब हम स्केलर मैट्रिक्स में आएंगे तो डायगोनल एंट्रीज़ क्या होंगी, या तो वो 2 होंगी तीनों, या वो 5 होंगी, यानी कि एक ही नंबर होगा जो तीनों एंट्रीज़ में मौजूद होगा। इसी तरह अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ आएँ तो बेसिकली एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज़ जो होती हैं वो 1 होती हैं, यानी कि डायगोनल पोजीशन में मौजूद जो तमाम एंट्रीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, 1 होती हैं, और इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह अगर हम देखें अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, तो अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स क्या होता है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स की किस्म होती है जिसमें जो है डायगोनल पोजीशन के जो नीचे वाली एंट्रीज़ होती हैं वो तमाम के तमाम सिफर होती हैं और ऊपर वाली सिफर नहीं होती। लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स जो होता है इसमें जो डायगोनल पोजीशन की एंट्रीज़ होती हैं उसमें ऊपर वाली तमाम एंट्रीज़ जो होती हैं वो ज़ीरो होती हैं, नीचे वाली एंट्रीज ज़ीरो नहीं होती। अगली वीडियोज़ में हम जो है मैट्रिक्स के जो फंक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।